चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज, अब मचेगा घमासान। जनता चुनेगी गांव का मुखिया, गांव की सरकार। गांव गांव ढाणी ढाणी अब होगा आगाज। राजस्थान पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरपंच उम्मीदवार वोटरों को लगे हैं लुभाने, वो भी अपने अपने तरीकों से। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनावों को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना न्यूज राजस्थान पर। उम्मीदवार के मुंह से सुनेंगे तो बोलो आपस में। जी हाँ, अहमद सुल्तान शेख है, नाचना के रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहीं से हुआ है और इसी गांव का रहने वाला हूँ। आपका एजेंडा क्या रहेगा गांव के लिए, गांव के लोगों को लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपको गांव वोटर्स के लिए? हम वोटरों से ये रिक्वेस्ट करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं, जिन भाइयों के आवासीय पट्टे नहीं है, सबसे पहले आवासीय पट्टे देंगे। जो लोग सरकार से प्रतिबंधित जितनी भी सीमा है पट्टों की, उतना तो हम उस हिसाब से देंगे। अगर उससे ज़्यादा किसी का है, उसकी फैमिली में परिवार अलग हो गए हैं, उनके साथ साथ जो हमारे ग्राम पंचायत के रेवेन्यू विलेज हैं और चक आबादियाँ हैं, चक आबादियों के प्लॉट भी उसके नक्शे के अनुरूप हम प्लॉट आवंटन करके उन लोगों को पट्टे देंगे आवासीय, ताकि उनको रहने का मूलभूत अधिकार मिल सके, जिसपे वो आवासीय पट्टे पे कोई भी लोन ऋण ले सकता है। दूसरा हमारा ये निवेदन रहेगा गांव वालों से कि अगर हमें आप समर्थन देते हैं तो जिन किसानों के खेतों में यानी मुरबों में और जहां कच्ची नेटल है, यानी कि जो पक्के खाले बने हुए हैं, लास्ट में एक एक कच्ची नेटल है, उन हर मुरबों को स्टेप बाय स्टेप, यानी जिस हिसाब से साल का महीने का जो बजट है उस अनुरूप हर आदमी के किसान में खाले को पक्की नेटल बनवाएंगे। जिस किसान के खेत में पीने की व्यवस्था नहीं है उसके टांके बनवाएंगे। दूसरा, किसानों के अलावा जो छोटी मोटी किसानों की समस्या है, जो रेवेन्यू विलेज बन चुके हैं, उनको हम ग्रामीण विकास सहकारी समितियां रजिस्टर्ड कराएंगे और उन रजिस्टर्ड सोसाइटियों से GSS के हिसाब से उनको ऋण दिलाएंगे, उनको खाद बीज मिलेगा, उनको नज़दीक में उपलब्ध होगा, उनको कहीं दूर नहीं जाना। दूसरे में हमारे ग्राम पंचायत की सबसे ज्वलंत समस्या जो आज हिंदुस्तान के किसी भी किनारे में नहीं है, यानी कि सरकार का चुनाव आयोग का ये एजेंडा है, 3 किलोमीटर से दूर से कोई भी मतदाता मत देने के लिए नहीं आए। हमारे नाचना में ये सबसे बड़ी समस्या है। 65 किलोमीटर से हमारे मतदाता नाचना में मत देने के लिए आते हैं, जबकि हमने कई बार निवेदन किया है, कलेक्टर साहब से किया है। दूसरी हमारी गांव की सबसे बड़ी समस्या है बैंक की। नाचना में मात्र एक बैंक है जिसमें क्यू लगती है, हर रोजाना उसमें झगड़े फसाद होते हैं। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो या दूसरी छोटी जो भी बैंक है, उसको बैंक खुलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नाचना से मंडी है, इसके मंडी विकास के अंतर्गत जो मंडी से जुड़ने वाले जितने भी गांव हैं, वो सड़क से जोड़ने के लिए उनके प्रस्ताव बनाएंगे और आगे से आगे उनसे रिक्वेस्ट करके सड़कें स्वीकृत कराएंगे। चक आबादियों तक, हर चक आबादी तक सड़क सेक्शन कराएंगे। पीने के पानी के लिए नाचने में आज से 35-40 साल पुरानी जो पाइपलाइन है, जगह जगह लीकेज है, कहीं गिर रहा है और 1-2 बड़ी टंकियां हैं, उसके अलावा छोटी टंकियां हैं जिसमें पानी नहीं जाता, पशु डांट आ जाता है, सफाई नहीं होती है। PHD विभाग से रिक्वेस्ट करके नई प्लान बनाएंगे और हर गली में पीने के लिए पाइपलाइन डलवाएंगे, लोगों को पीने का पानी का कनेक्शन दिलाएंगे। उसके बाद एजुकेशन के लिए जहां चक आबादियों में शिक्षा का कहीं भी अगर नहीं है तो उन लोगों को शिक्षा के लिए जहां जिन चक आबादियों में नहीं है वहां प्राइमरी स्कूल खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अभी वर्तमान में सबसे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक महामारी फैल रही है, उसके लिए आप वोटर्स को क्या संदेश दोगे? महामारी के लिए हम उन वोटर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना मास्क लगाइए और
डिस्टेंस रखिए 2 मीटर दूर का, और जो जरूरी काम हो तो अपने घर से बाहर निकले। और मेडिकल के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो कम से 45-50 गांव हैं और 25-30 चकाबादियाँ हैं जो रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट होने जा रही है, और कुछ गेमी गांव भी हैं। कहीं भी मेडिकल का माकूल व्यवस्था नहीं है। इस CSC सेंटर है, उसको डेवलप करेंगे और बेड की संख्या बढ़ाएंगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ रेवेन्यू विलेज है सब में ANM या सब सेंटर मेडिकल का खुलवाएंगे। और उसके अलावा पशु चिकित्सालय के क्षेत्र में देखा जाए तो वो भी नगण्य है। यहाँ पशुओं की चिकित्सालय के नाम से RCP कॉलोनी में है, और सरकारी जो विभाग है उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमें यहाँ से नाचना क्षेत्र के 45 गांवों की सबसे बड़ी समस्या है रजिस्ट्री के लिए भूमि। अगर कोई आदमी क्रय करता है, पोखरण जाता है, नोक जाता है, नाचना आता है, उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से करेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे। एनीवे जहाँ भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे, और रजिस्ट्री की खुलवाने के लिए नाचना में ही हो, क्योंकि यहाँ तहसील है, DYSP है। दूसरा छोटे मोटे 151 का मुकदमा है तो अभी आदमी को पोखरण जाना पड़ता है। उस आदमियों को यहाँ रोकने के लिए, उनका दूरी और खर्चा बचाने के लिए हम विधि मंत्री से संपर्क करेंगे। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें छोटा मोटा एक न्यायालय हम खोलिए, एक न्यायालय खुलवाएंगे। और SDM ऑफिस के रूप में अभी यहाँ जो उप निवेशन विभाग है वो एज ए डिप्टी कमिश्नर समकक्ष यानी SDM के समकक्ष है, रेवेन्यू तहसील है। आपके ग्राम पंचायत में 6000 वोटिंग है। वोटरों को लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटरों के लिए यही संदेश जो हमने आपसे अभी बताया, यही संदेश है कि पानी की व्यवस्था सुकल करेंगे, रास्तों की करेंगे, पट्टों की करेंगे, मुर्गा में कच्ची स्नेह कर रहे हैं उनको सही करेंगे, पीने के पानी के टांके करेंगे। मेडिकल के लिए उनको आज अगर डिलीवरी होती है जो 70 किलोमीटर से आदमी चल के यहाँ आता है, उसको अगर ANM या मेडिकल की कोई भी छोटी मोटी वहाँ व्यवस्था मिल जाए तो उस आदमी को इतनी दूर नहीं आना पड़े। अभी वर्तमान में महिला सीट है, महिला सशक्तिकरण, महिला एकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस उद्देश्य पे आप कैसे कार्य करोगे? बेशक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पे ही चलते हुए हमने चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज, अब मचेगा घमासान। जनता चुनेगी गांव का मुखिया, गांव की सरकार। गांव गांव ढाणी ढाणी अब होगा आगाज।